नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं लघु सचिवालय परिसर कुरुक्षेत्र में, जहां पिछले कई दिनों से अनुबंधित अध्यापकों का धरना चला हुआ है। अनुबंधित अध्यापक जो बतौर गेस्ट टीचर फैकल्टी जिन्होंने ज्वाइन किया, वर्षों तक जिन्होंने स्कूलों में पढ़ाया, वो अध्यापक आज धरना देने पर मजबूर हैं। भरी बारिश में, कड़ी धूप में वो अपना घर बार छोड़कर लघु सचिवालय में बैठे हुए हैं और सरकार के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं। उनके कुछ मांगे हैं जिनको लेकर हम आपके बीच में एक विचार विमर्श, एक संवाद शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। और आइए हम आपको सीधे रूबरू कराते हैं इन अध्यापकों से। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका नाम सर? हरजिंदर कंबोज सर। तो आप कहाँ से हो सर? मैं फतेहाबाद ज़िले से हूँ सर, रतिया से। अच्छा, तो सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी क्या मांग है जिसको लेकर आप धरना लगा रहे हैं, और यह धरना लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सर पिछले 21 साल से हम गेस्ट टीचर के तौर पर हरियाणा सरकार में, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग में हम कार्यरत हैं। और 21 साल का संघर्ष हमारा बहुत लंबा संघर्ष हो गया सर। हमने शिक्षा विभाग में कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने नहीं किया। मैं राज्य स्तर पे और अपना सेंटर में 100 से ज़्यादा मैं पुरस्कार ले चुका हूँ। स्काउट का मैं HW हूँ, हिमालय वुड का ट्रेनर हूँ मैं, और CRP प्रोग्राम आता है जैसे, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है। मेरे बच्चे 10 से ज़्यादा स्टेट लेवल में खेल चुके हैं बच्चे। हर साल नवोदय विद्यालय में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जाते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि 21 साल हमें शिक्षक शब्द लगाने में लग गए हैं, और अभी तक जो शिक्षक का एक मान मर्यादा होती है वो अभी तक भी हमें मिली नहीं है। इसके क्या कारण है जी? इसका कारण सर सरकार की नीतियाँ। 2006 में जब स्कूलों के अंदर टीचरों की बहुत कमी थी, हरियाणा के अंदर स्कूलों में लगातार हर रोज़ ताले लगते थे, तो नई नई हुड्डा सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी उस टाइम। हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने थे। वो एक पॉलिसी लेके आए। पहले क्या चलता था कि जितने भी लोग JBT में एडमिशन के लिए जाते थे, 28 हो गए, 32 हो गए, वो कोर्स करके आते थे, आते ही वैकेंसी निकलती थी रेगुलर, और रेगुलर टीचर 32 हो जाते थे। लेकिन सरकार बदलते ही इन्होंने क्या किया कि एक गेस्ट के नाम से कच्चे कर्मचारी रखने शुरू कर लिए, और वो पीड़ा हम पिछले 21 साल से भोग रहे हैं कि गेस्ट शब्द हमारे नाम के आगे से मिट नहीं रहा। अभी माननीय उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे कह दिया है कि इतने साल 20-20 साल कर्मचारी कच्चे रखना गलत है। आप उनसे पक्कों के बराबर काम ले रहे हैं, तो कच्चा रखना ठीक नहीं है। लेकिन सरकार की नीति समझो, ये उनकी मानसिकता देख लो कि वो अगर कर्मचारी के हक में फैसला आए उसको तो मानती नहीं है, अगर कर्मचारी के खिलाफ फैसला आ जाए 24 घंटे में उसको लागू कर देती है। ये जो कोर्ट का फैसला आया है, ये क्या फैसला आया है जी? क्योंकि पहले माननीय कोर्ट के एक बेंच ने फैसला किया, उसके विरुद्ध सरकार डबल बेंच पे भी गई। ये न्यायालय का क्या रुख है, क्या आदेश है अनुबंधित अध्यापकों के संबंध में? सर जी 2014 में हुड्डा सरकार, पिछली कांग्रेस की सरकार थी, जो एक पॉलिसी बना के गई थी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए, जिसके अंदर हम भी आते थे। उस टाइम आचार संहिता लगने के कारण हम उस पॉलिसी में कवर नहीं हो पाए। जैसे ही सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई, इनके अध्यक्ष
उस टाइम भाजपा के रामविलास शर्मा थे, जिन्होंने जंतर मंतर पर हमारा आमरण अनशन चल रहा था, वहाँ पर जाकर ये बात बोली थी कि हमारी सरकार बनवाओ, हम आपको पहली कलम से पक्का करेंगे। तो सभी ने उनकी बातों को गौर करते हुए और पिछली सरकार की तानाशाही को देखते हुए उनका खूब साथ दिया, वोट भी डलवाए और उस सरकार को बनवाया भी। लेकिन सरकार बनते ही ये अपने वादे से मुकर गए। उसके बाद मतलब आप भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, सीधा सीधा वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। और ये 12 साल से 14 साल से ये सरकार बनी हुई है। पिछली इलेक्शन के टाइम भी इन्होंने 5 साल पहले ऐसे ही वादों में टपा दिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मैनिफेस्टो में भी अपने लेके आए कि हम गेस्टों को पक्का करेंगे, लेकिन हर बार इन्होंने कोर्ट का हवाला देकर ये बात को टालते रहे कि कोर्ट में आपका केस है, कोर्ट में आपका केस है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और उच्च न्यायालय ने, सिंगल बेंच ने भी कह दिया, डबल बेंच ने भी कह दिया, अब ये आनाकानी कर रहे हैं, अपनी बात से मुकर रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधियों से, सरकारी पक्ष से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सैनी से या फिर शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार श्री महिपाल डांडा से या आपके विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कोई आपकी वार्ता हुई हो, कोई बैठक हुई हो, आपको बुलाया हो, या सरकार के साथ कोई संवाद, कोई बातचीत भी हुई है जी? सर, बातचीत लगातार चल रही है सरकार के साथ। सरकार हर बार कोई ना कोई बहाना लगाती है। कभी महिपाल डांडा जी से अभी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कह दिया कि ये जो कोर्ट का निर्णय है, मेरे लिए तो ये काला अक्षर भैंस बराबर है। उन्होंने सीधी ये बात बोल दी मीटिंग के अंदर कि मेरे को इसका कुछ पता नहीं है ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि 12 पढ़े हैं, उनको इंग्लिश का पता ही नहीं है कि इंग्लिश में लिखा क्या जाता है, कोर्ट क्या फैसला देता है। अब दूसरे अधिकारियों से पूछा गया मीटिंग के अंदर, सीएम साहब से मीटिंग थी, सीएम साहब से मीटिंग नहीं करवाई गई, शिक्षा मंत्री से मीटिंग करवा दी और उनके अधिकारी क्या कह रहे हैं कि हम तो कुछ तैयारी नहीं करके लाए जी, हमें पता ही नहीं है ये मुद्दा क्या है, हमें तो मीटिंग के लिए बुलाया था, हमें आपने बताया ही नहीं कि आपने गेस्टों से हमारी मीटिंग करवानी है। ऐसा ये हाल है इस सरकार का। सर, मतलब सरकार इस मसले पर संवेदनशील और गंभीर नहीं है? बिल्कुल गंभीर नहीं है जी, बिल्कुल गंभीर नहीं है। आप देखिए, हम क्या करें, हम कलम है हमारे पास, अगर हम कलम छोड़ के हथियार उठा लें तो क्या ये सरकार हमारी बात मान लेगी? आप बताओ हम क्या करें? 21 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सर। हमारी ज़िंदगी का एक पड़ाव ख़त्म हो गया है, हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, लेकिन वो एक दब्बा। हम अपने बच्चों को स्कूल में भी हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि बेटा पढ़ो, पढ़ लिख के आप बड़े बनोगे, आपने सच्चाई की राह पर चलना है। लेकिन वो बच्चे भी हमें ना एक शक की नज़र से देखने लग गए भी सर आपको 20 साल हो गए ये बात बोलते हुए, आपने क्या कर लिया? ये भी एक विडंबना है सर इस देश की कि हमारा देश आज़ाद हो गया, इतने साल हो गए, आज भी हम देखो आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, लेकिन हम गुलाम के गुलाम ही हैं। सर, आपका क्या कहना जी इस मसले पे? माइक ले लीजिए आप। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से सभी विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, शिक्षाविदों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सर्व कर्मचारी संघ का, अध्यापक संघ का शुरू से ही ये स्टैंड रहा है भी कोई सरकार किसी भी प्रकार की कोई कच्ची भर्ती ना करे, और जो कर्मचारी ठेके पे कच्चे लगाए गए हैं, डेली वेज हैं, तो उनको सरकार, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ में पहले भी 11 बार पॉलिसियां बनी हैं और उसके तहत कच्चे कर्मचारी पक्के हुए हैं, और अब भी हम लगातार यही सरकार से भी मांग करते हैं भी जो कर्मचारी हैं कच्चे अलग अलग विभागों में, उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, और जो लाखों बेरोजगार हैं उनको स्थायी नौकरी दी जाए, और सार्वजनिक शिक्षा है इसका जो निजीकरण है उस पर रोक लगाई जाए, जो बिजली बिल है उसको रद्द किया जाए, और जो नगर पालिका की और फायर के साथ 13 मई को जो सरकार ने समझौते किए थे, सरकार के साथ कल भी नगर पालिका के कर्मचारियों की बैठक हुई है, क्योंकि लगातार 6 अगस्त के बाद साथी हड़ताल पे है नगर पालिका के और फायर के साथी।
लेकिन सरकार का वही टाल मटोल का रवैया है। तो हम इस मंच आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करते हैं भी सरकार अति शीघ्र जो बहुत सफाई का काम करते हैं, स्वच्छता अभियान का जो काम करते हैं, और उन कर्मचारियों की मांगों को भी सुने। और साथ ही जो हमारे गेस्ट टीचर साथी हैं जो 2005 से लेके अब तक शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, और ये कच्चे के कच्चे हैं अभी, अलग अलग नाम, कभी गेस्ट कभी अतिथि के नाम से। तो अब तो कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, सिंगल बेंच का भी फैसला है, डबल बेंच का भी फैसला है। तो सरकार बहुत जल्दी इनका समाधान करे। और मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम हरियाणा के जितने भी गेस्ट टीचर साथी हैं, बहनें हैं, उनसे ये अपील भी करना चाहता हूँ भी आप सारे व्यापक एकता से एक मंच पे आते हुए अपने इस आंदोलन को और तेज करें। और माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसको लागू करवाने के लिए आप आंदोलन करें, सरकार पे दबाव बनाएं। और आपका जो संगठन, जो गेस्ट टीचर साथी हैं, वो जो आंदोलन की काल कर रहे हैं, उसमें तो आपने शामिल होना ही है। इसके साथ साथ जो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के, सर्व कर्मचारी संघ के, जहाँ जो भी हरियाणा के तमाम कच्चे पक्के कर्मचारी अलग अलग विभागों के जो लड़ रहे हैं, उनके साथ भी तालमेल बनाकर व्यापक एकता से ही इस लड़ाई को जीता जा सकता है। क्योंकि अलग अलग विभागों के 40 फैसले कोर्ट ने दे रखे हैं कच्चों को पक्का करवाने के, और सरकार ने जो फैसले जनता पे लागू होने होते हैं वो तो बहुत जल्दी लागू करवाती है कोर्ट के माध्यम से। चाहे वो टेट का फैसला है, चाहे आज तक जो सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2016 को समान काम समान वेतनमान का फैसला दे रखा है, लेकिन आज तक सरकार ने लागू नहीं किया। और जो सरकार ने खुद लागू करने होते हैं, उस पर सरकार का हमेशा ही ढुलमुल रवैया होता है, मतलब इसके वायदा खिलाफी भी करती है। तो हम इस मंच से ये मांग करते हैं भी तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और हमारे जो अतिथि अध्यापक है, जिसमें हमारी एक बहन शहीद राज रानी, उन्होंने एक शहादत भी दी है, तो आप सभी गेस्ट टीचरों को पक्का किया जाए। और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ लगातार 24 घंटे का पड़ाव डाले हुए है, जिसमें फतेहाबाद जिला की बारी थी। कल हम बैठे हैं 14 अगस्त को 4 बजे, और आज 15 अगस्त को 4 बजे तक का ये पड़ाव है। और ऐसे ही 1 महीने के लिए लगातार ये अध्यापक संघ पड़ाव को चलाए हुए हैं। बाकी हम तन मन धन से इन गेस्ट टीचर साथियों के साथ हैं। जब तक एक एक कर्मचारी पक्का नहीं हो जाता, हम इनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, समझा और जाना उन अध्यापकों का दुख और दर्द जो पिछले 20 साल से एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, लेकिन वो खुद की नौकरी को पक्का नहीं करवा पाए। वो खुद कच्चे हैं, सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। वो खुद इस बात से परेशान हैं कि उनको जो बतौर शिक्षक जो लाभ मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहे। उनको जो एक सम्मान मिलना चाहिए एक पक्के कर्मचारी का, वो भी नहीं मिल पा रहा। ये सरकार की किस प्रकार की नीतियां हैं कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में भी पहले कच्ची नौकरियां दी जाती हैं, फिर पॉलिसियां बनती हैं, और जब पॉलिसियों में भी उनकी मेरिट बनती है तो सरकार तब भी पक्का करने से हाथ पीछे खींच लेती है। माननीय कोर्ट के भी फैसले सरकारें लागू नहीं कर रही। आज़ादी के आज इस पावन वर्षगांठ पर, आज 15 अगस्त पर हम देख रहे हैं कि माननीय न्यायालय के फैसलों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज़ादी की जो एक तस्वीर हमारे देश के अंदर बनी थी, संविधान निर्माताओं ने एक आज़ाद भारत का एक खाका जो बनाया था, एक संविधान की जो रचना की थी, उसके अंदर न्यायपालिका सर्वोच्च जगहों में से एक है। कोर्ट का फैसला एक महत्वपूर्ण फैसला होता है, जिसको लागू करना, एग्जीक्यूट करना सरकार और ब्यूरोक्रेसी का संवैधानिक दायित्व है। लेकिन अनुबंधित अध्यापकों के संदर्भ में हम देखते हैं कि सरकार के पास फैसला आने के बाद भी एक बेंच का, दूसरी बेंच का, लेकिन इन शिक्षकों को, इन अनुबंधित अध्यापकों को, इन गेस्ट टीचर को आज तक भी पक्के होने का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा। एक लटकाने की नीति लगातार हमारे सामने मौजूद है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, मुझे इसका ज्ञान ही नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बड़े हंस हंस के बातें करते हैं, कहते हैं कि हमारे राज्य में अध्यापक बहुत खुश हैं, जनता बहुत खुश है, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है। आज कितने लोग धरने पर बैठे हुए हैं,
आप जब शहर के किसी चौक पर जाते हो तो वहाँ गंदगी के ढेर मिलेंगे, क्योंकि आपने सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं किया, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। आप जब सचिवालय में जाते हो वहाँ आपको लोग धरना लगाए हुए बैठेंगे। आज की सरकारें आम जनता के प्रति, कर्मचारियों के प्रति एक उदासीन हो चुकी हैं, और आज की जो सरकार की नीति है वो सिर्फ कारपोरेट की सेवा में है। आप देखोगे कि आज सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी सिर्फ अमीर लोगों की पार्टियों में जाते हैं, उनके हक में नीतियों को मोड़ते हैं, उनको लाभ पहुंचाते हैं। क्या यही उस सरकार का चित्र है जिसका ख्वाब आज़ाद भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, जो पीढ़ी अंग्रेजों से लड़के आई, जिन्होंने संविधान की रचना की, देश को आज़ाद कराया, और वो महान व्यक्ति तो जिन्होंने अपने दौर में मंत्री बनकर, नौकरशाह बनकर, प्रधानमंत्री बनकर एक मजबूत और आज़ाद भारत की नींव रखी थी। उस भारत में आज नीतियों का प्रवाह सिर्फ पूंजीपतियों की खिदमत की ओर चला गया। इस विषय से जुड़ी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको निरंतर देते रहेंगे। आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी शुक्रिया।